पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात हुई है दिल्ली में। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शरद पवार की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद सुप्रिया सुले भी साथ में मौजूद थी। शरद पवार और सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई लगातार बाधित चल रही है। इसी बीच सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। कल शरद पवार जंतर मंतर भी पहुंचे थे और वहां पर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की थी। आज शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। शरद पवार के साथ सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। तो ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के साथ शरद पवार की मुलाकात हुई है। उनके साथ सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद रही हैं। इस पूरे मामले में देखा जाए तो ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। कल देर रात वो पहुंचे थे जंतर मंतर, जहां पे उन्होंने सीजेपी के प्रोटेस्टर्स जो वहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मुलाकात की थी। और आज उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। सुप्रिया सुले भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है शरद पवार और सुप्रिया सुले भी वहां पर मौजूद रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। प्रशांत, क्या जानकारी निकल कर आ रही है इस मुलाकात के बाबत? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और वो अभी भी प्रधानमंत्री के कार्यालय में ही मौजूद हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कल जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन जंतर मंतर में चल रहा है, वहां पर भी शरद पवार कल पहुंचे थे अपना समर्थन देने के। तो वहीं सुप्रिया सुले जो है वो कांग्रेस को समर्थन देने, राहुल गांधी को समर्थन देने 7 RCR के सामने जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वहां पर पहुंची थी। सूत्र बता रहे हैं कि ये जो मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ शरद पवार की और सुप्रिया सुले की चल रही है, वो मौजूदा जो राजनीतिक हालात और घटनाक्रम महाराष्ट्र के अंदर है उस मुद्दे को लेकर ये बैठक चल रही है। क्योंकि अगर इसके कोई और मायने निकाले जाएं कि क्या एनसीपी एसपी जो शरद पवार की पार्टी है उसका विलय किसी और पार्टी में होने जा रहा है, तो उस खबरों को लेकर ये कहा जा सकता है कि लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एनसीपी एसपी शरद पवार की पार्टी हमारे साथ है, उनका हमें पूरा समर्थन है। और इसीलिए जो कल तस्वीर थी वो जंतर मंतर से और 7 RCR से देखने को मिली थी, जहां एक तरफ शरद पवार थे तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले थे। लेकिन इस मुलाकात के मायने जो है वो कुछ और भी निकल सकते हैं। लेकिन जो अभी सूत्र बता रहे हैं कि मौजूदा जो महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति है, जो हालात है, उसको लेकर ये बैठक प्रधानमंत्री के साथ की गई है। जी बिल्कुल प्रशांत, क्या और कुछ जानकारी इसमें निकल कर सामने आ पा रही है? किस तरह से क्या ये बैठक पहले से प्रस्तावित थी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी प्रधानमंत्री से अगर कोई मुलाकात होती है तो बैठक पहले से ही प्रस्तावित होती है, क्योंकि बकायदा समय दिया जाता है कि किस टाइम प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। तो पहले से ही ये समय तय था कि आज करीबन 11:15 के आसपास जो है, 11:30 से 11:15 के आसपास शरद पवार और सुप्रिया सुले मुलाकात करेंगे। लेकिन कई अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो निगाहें हैं वो इस बैठक पर जरूर होंगी, क्योंकि जब एनसीपी एसपी के मर्जर की खबरें चल रही थी, अब उसके बीच प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं शरद पवार सुप्रिया सुले, तो कई राजनीतिक गलियारों में आप कहना गलत नहीं होगा कि चर्चा का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन एक मैसेज उसके साथ ये भी जाता है कि कल शरद पवार जब जंतर मंतर पहुंचे थे और सुप्रिया सुले 7 RCR राहुल गांधी के पास पहुंची थी, तो जो एक मैसेजिंग है वो दोनों की तरफ से अलग अलग की जा रही है। बिल्कुल प्रशांत, बीते दिनों ये बात चल रही थी, सुगबुगाहट थी कि शायद मर्जर हो सकता है। और एक बात समझिए प्रशांत, राजनीति में तस्वीरें, संकेत बहुत मायने रखते हैं और ये जो तस्वीरें हैं काफी कुछ कह रही हैं। देखिए, कल भले ही वहां पर पहुंचे हों प्रोटेस्टर्स के पास और कांग्रेस के साथ, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन अगर देखिए शरद पवार के बारे में देखा जाए तो की जो शख्सियत है वो यही है कि वो एक तो अनप्रेडिक्टेबल नेता है, साथ ही साथ भारतीय राजनीति के चाणक्य भी उनको कहा जाता है। तो कब क्या फैसला लेंगे, देखिए उसका किसी को अंदेशा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एनसीएसपी की जो बातचीत है वो कांग्रेस के साथ साथ एनडीए के अंदर भी उनकी बातचीत चल रही थी। तोल मोल के दोनों जगह को देखा जा रहा है कि कहां पर जाके जो है फायदा आने वाले भविष्य में हो सकता है। लेकिन मौजूदा समय में जो ये बैठक हुई है उसको महाराष्ट्र की राजनीति से ही जोड़ के देखा जा रहा है। जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से अभी आपने बताई ये सारी बैठक हुई कल, जिस तरह से शरद पवार पहुंचे, उन्होंने जो प्रदर्शनकारी उनसे मुलाकात की, सुप्रिया सुले विपक्ष की तरफ से जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें शामिल रही, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी उन्होंने किया और ये भी कहा कि सरकार चीज़ों को व्यवस्थित करे और विपक्ष के साथ वो पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए वहां पर नजर आई। आज प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात की और शरद पवार भी वहां पर मौजूद रहे। इसके पहले देखा जाए सर्वदलीय बैठक थी, तब भी सुप्रिया सुले पहुंची थी, राजनाथ सिंह का पैर उन्होंने छुआ था। अब किस तरह से इन दोनों मुलाकातों को देखा जाए? एक तरफ
वो विपक्ष के साथ भी नजर आ रही है, दूसरी तरफ वो सत्ता पक्ष के साथ भी अपना सामंजस्य बैठाने की कोशिश में वहां पर दिखाई दे रही है एनसीपी। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले मैंने यही बताया कि एक तरह से जो है तालमेल दोनों ही जगह बनाने की जो कोशिश है वो एसपी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। आपने सही कहा, सर्वदलीय बैठक में सुप्रिया सुले पहुंची थी, राजनाथ सिंह के पैर छुए थे, लेकिन कल भी एक तस्वीर सामने आई थी जब मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था और खुद सुप्रिया सुले जो है उनको विश करने उनके चेंबर में गई थी, उनको मिठाई भी वहां पर उन्होंने जाके खिलाई थी। तो दोनों ही जगह जो बैलेंस है वो बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल अब यही है कि अगर एनसीपी एसपी आखिरकार फैसला मर्जर को लेकर क्या लेगी, क्या कांग्रेस के साथ जाना उनके लिए भविष्य में बेहतर होगा या फिर एनडीए का हाथ थामेंगे। तो इसी के मुद्दे को चर्चा को लेकर जो आज कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक हालात जो है उनको लेकर प्रशांत, अगर हम महाराष्ट्र की बात भी करें तो महाराष्ट्र के ऐसे कौन से हालात हैं जिनको लेकर शरद पवार इस वक्त चर्चा करने चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार काम कर रही है, वहां पर लगातार स्थिर सरकार बनी हुई है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त सरकार जो केंद्र सरकार की अगर बात करें तो वो है डीलिमिटेशन बिल को पास कराना। उसके लिए अभी भी जो सूत्र बताते हैं 2/3 का जो बहुमत है वो उनके पास नहीं है। ऐसे में अगर एनसीपी एसपी के जो सांसद हैं वो अपना समर्थन एनडीए को देते या फिर एनडीए किसी गुट के साथ वो विलय कर लेते हैं तो जो संख्या है 2/3 की वो पूरी हो जाएगी और जो नंबर मैजिक नंबर जो एनडीए को चाहिए बिल पास डिलिमिटेशन को पास कराने के लिए वो उनके पास आ जाएगा, यानी कि कोई आने वाले समय में कोई समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए हो सकता है कि इस तरह की जो बार्गेनिंग है वो भी चल रही हो, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि एनसीपी एसपी को अप्रोच जो है वो दोनों दलों के द्वारा किया गया है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी बातचीत के लिए।